ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सौंदर्ये नमः। एक बार ओशो से किसी ने पूछा था कि ज्ञान और अज्ञान में क्या फ़र्क होता है। तो ओशो ने कहा था कि जो ज्ञानी नहीं है, यानी कि जिसे ज्ञान ही नहीं है, वो अमृत को भी अज्ञान में जहर बना सकता है। अमृत भी अज्ञान में जहर बन सकता है, क्योंकि जिसे ज्ञान ही नहीं है अमृत का, तो वो तो उसके लिए जहर के समान ही है। ज्ञानी जहर को भी अमृत बना लेता है। न तो अमृत में अमृत है और ना ही जहर में जहर है। ज्ञान या अज्ञान पर सब निर्भर करता है। जो जानते हैं उनके लिए कारागृह भी मुक्त आकाश है, और जो नहीं जानते उनके लिए मुक्त आकाश भी कारागृह है, जेल है। तुम कहाँ हो यह सवाल नहीं है, तुम क्या हो यही सवाल है। और तुम अगर अज्ञान से भरे हो तो घर बदल लेने से कुछ भी नहीं होगा। तुम जहाँ जाओगे तुम्हारा कारागृह तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम जेल की दीवारें तोड़कर भाग न सकोगे, क्योंकि दीवारें बाहर नहीं हैं। तुम इस जेल से निकल जाओ, देर नहीं लगेगी कि तुम दूसरी जेल में प्रवेश कर जाओगे। तुम क्षण भर प्रतीक्षा भी न करोगे, बिना कारागृह के तुम रह भी न पाओगे। इसलिए असली सवाल स्वतंत्रता उपलब्ध करना नहीं है। असली सवाल स्वतंत्र होने की क्षमता उपलब्ध करना है, जो कि बड़ी दूसरी बात है। स्वतंत्र होना तो बाहरी घटना है कि तुम्हारे हाथों में जंजीरें नहीं हैं, लेकिन अगर भीतर तुम परतंत्र होने के आदी हो तो तुम कितनी देर जंजीरों से बचोगे। तुम नई जंजीरें बना लोगे, और अगर जंजीरें बनानी ही है तो पुरानी क्या बात है। धर्म और राजनीति का यही भेद है। राजनीति कहती है बंधन बाहर है, तोड़ डालो, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। धर्म कहता है बंधन भीतर है, कितना ही तुम बाहर से तोड़ो तुम स्वतंत्र न होगे। परतंत्रता कुछ ऐसी है कि तुम उसे निर्मित करते हो। तुम बिना परतंत्रता के रह ही नहीं सकोगे। परतंत्रता से तुम्हारा रस है, इसलिए अगर एक तरफ से तुम किसी तरह दीवार तोड़ दोगे तो तुम दूसरी तरफ से दीवार बना लोगे। यह अगर समझ में आ जाए कि अमृत भी जहर बन सकता है, जहर भी अमृत तुम पर निर्भर है, तो जोशु के ये वचन समझ में आ जाएंगे, और जोशु का अंतर्विरोधों से भरा आचरण भी। बुद्ध ने स्वयं भी निरंतर बार बार कहा है, तुम मेरे पास आओ जरूर, पर मुझसे बंधना मत। और बुद्ध से बंधने की आकांक्षा इतनी प्रबल होती है कि उसे जीतना बहुत कठिन है। तुम साधारण व्यक्तियों से बंध जाते हो, जिनमें बंधने जैसा भी कुछ न था। तुम हथकड़ियाँ लोहे की बना लेते हो, जिसमें सिवाय बोझ ढोने के और कोई अर्थ नहीं है। बुद्ध जैसे व्यक्ति को पाकर तो तुम बांधना ही छोड़ोगे। हथकड़ियाँ सोने की हैं, हीरे जवाहरात से जुड़ी हैं। तुम किसी को भी अपना बंधन बना लेते हो, पत्नी है, पति है, बेटे हैं। बुद्ध को पाकर तुम कैसे बचोगे। तुम बुद्ध को अपना बड़े से बड़ा कारागृह बना लोगे। पत्नियों से पति मुक्त हो जाते हैं बड़ी आसानी से, पतियों से पत्नियां मुक्त हो जाती हैं बड़ी आसानी से, लेकिन बुद्धों से मुक्त होने में हजारों साल लग जाते हैं, और करोड़ों लोग तो कभी मुक्त नहीं हो पाते, बंधे ही रहते हैं। जिनको तुम धर्म कहते हो वो किसी लोगों की भीड़ है। कौन है हिंदू? वही जो अब तक राम और कृष्ण से मुक्त नहीं हो पाए हैं। कौन है जैन? जो महावीर से अभी तक छुटकारा नहीं पा सके। कौन है बौद्ध? बौद्ध का कारागृह है। सारे धर्म कारागृह बन गए हैं, इसलिए नहीं कि वे कारागृह थे, बल्कि इसलिए कि तुम आदमी ऐसे हो कि तुम जहां भी जाओगे वहां बंधन निर्मित करोगे। तुम्हारे जीने का ढंग ऐसा है कि तुम सिर्फ हथकड़ियाँ ही ढालते हो, अनजाने निश्चित ही। क्योंकि जानकर तो तुम स्वतंत्रता चाहते हो, जानकर तो तुम मुक्ति चाहते हो, लेकिन अनजाने तुम ऐसा कुछ चाहते हो जिससे मुक्ति घट नहीं पाती, स्वतंत्रता हो नहीं पाती। बुद्ध ने कहा है मेरे पास आना, लेकिन मुझसे
बंध मत जाना। तुम मुझे सम्मान देना सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। तुम भी मेरे जैसे हो सकते हो, किसकी सूचना हूँ। तुम मुझे सम्मान दो तो यह तुम्हारा बुद्धत्व को ही दिया गया सम्मान है। लेकिन तुम मेरा अंधीकरण मत करना, क्योंकि तुम अंधे होकर मेरे पीछे चले तो तुम बुद्ध कैसे पाओगे। बुद्धत्व को खुली आंखें उपलब्ध होती हैं, बंद आंखें नहीं। और बुद्धत्व तो तभी उपलब्ध होता है जब तुम किसी के पीछे नहीं चलते, खुद के भीतर जाते हो। किसी के पीछे आना तो सदा बाहर जाना है, क्योंकि किसी के भी पीछे चलो, चाहे वह कोई भी हो, वह बाहर ही होगा। बुद्ध के पीछे चलो तो भी यात्रा बाहर होगी, महावीर के पीछे चलो तो भी यात्रा बाहर होगी। भीतर तुम कब जाओगे? भीतर तो तुम जाओगे तब जब तुम बाहर चलोगे ही नहीं, आखिर बंद करोगे और भीतर की तरफ चलोगे। भीतर तुम किसका अनुसरण करोगे? वहाँ तुम्हारे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। इसलिए आत्म अनुभव तो उसे होगा जो सभी अनुकरण से मुक्त होगा। तो बुद्ध कहते हैं, तुम सम्मान मुझे देना, लेकिन अंधी श्रद्धा नहीं। सम्मान तुम सिर्फ इसलिए देना कि मैं तुम्हारे भविष्य का इशारा हूँ। जैसे एक बीज पड़ा है और पास में एक वृक्ष उगा है, जो बीज में छिपा है वह वृक्ष में प्रकट हो गया है। यह बीज इस वृक्ष को सम्मान दे सकता है, क्योंकि यह वृक्ष खबर देता है कि मैं भी वृक्ष हो सकता हूँ। इस वृक्ष का धन्यवाद भी हो सकता है कि तूने मुझे जगाया, तूने मुझे ख्याल दिया कि क्या हो सकता है, तूने संभावनाओं के प्रति मुझे सचेत किया। मैं तो बंद अपने में पड़ा था, एक कंकड़ की तरह। मुझे तो पता ही न था कि मैं बीज हूँ, कंकड़ों की जमात में था। कंकड़ ही मैंने अपने को समझा था। तुझे देखकर मुझे खबर आई, चेत हुआ, मेरी नींद टूटी। मुझे लगा कि यह मैं भी हो सकता हूँ। तूने ही मुझे जगाया कि मैं भी बीज था और वृक्ष हो गया हूँ। आज तू बीज है, कभी तू वृक्ष हो सकता है। वृद्धों के प्रति जो हमारा समादर है, वह समादर उनके इस इशारे के लिए है, क्योंकि उन्होंने हमें हमारी संभावनाओं के प्रति सचेत किया। जो छिपा था उसे उघाड़ा, उसका हमें भी पता न था। उसकी खबर थी। जो हम हैं वह हमारा पूरा होना न था। हम और बहुत कुछ हो सकते हैं। बुद्धों को देखकर हमें उस बहुत कुछ होने का सपना पैदा होता है। वह आदर्श की एक झलक मिलती है, जैसे अंधेरे में बिजली कौंध गई हो और सामने रास्ता देख लिया हो। ऐसे बुद्ध की इस सन्निधि में, सत्संग में, उनकी झलक में हमें रास्ता दिखाई पड़ता। अनुग्रहित हैं हम। तो बुद्ध ने कहा है, अनुग्रह ठीक है, अंधा अनुग्रह ठीक नहीं। यह बहुत मुश्किल है। यह तो तुम अंधा अनुकरण कर सकते हो या अंध विरोध कर सकते हो। यह बिल्कुल आसान है। और बुद्धों के साथ लोग दो ही व्यवहार करते हैं, एक तो उनके अनुयायी होते हैं और एक उनके शत्रु। एक उनके पीछे चलते हैं आंख बंद करके और एक उनसे भागते हैं आंख बंद करके। दोनों अंधे हैं, दोनों समान हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। तीसरा आदमी खोजना मुश्किल है और तीसरा वही आदमी बुद्ध को समझ पाता है। वह आदमी जोसू जैसा होगा। वह सुबह फूल भी चढ़ाएगा मंदिर में, बुद्ध के सिर भी छुएगा और दोपहर अपने शिष्यों से कहेगा कि ध्यान रखना, बुद्ध से सावधान रहना, और अगर मुंह में बुद्ध का नाम आ जाए तो कुल्ला करके मुंह साफ कर लेना। जोसू ने कहा है कि अगर ध्यान करते हुए बीच में बुद्ध दिखाई पड़ जाए तो उठकर तलवार दो टुकड़े कर देना, खड़े मत होने देना। बुद्ध को ध्यान से खड़े मत होने देना। इस जोसू जैसे आदमी खोजना मुश्किल है, जो बुद्ध के चरणों में सिर भी झुकाता है और जो यह भी कहता है कि बुद्ध को ध्यान में खड़े मत होने देना, तलवार उठाकर उसके टुकड़े कर देना।